आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है हिंदी और आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास आ चुकी है, वो क्लास थी वो भाषा के ऊपर थी और आज भी क्लास भाषा के ऊपर होगी, यानी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। और जो हमारे बैच का नाम है वो रोजगार बैच हिंदी स्पेशल। ये आपको प्रत्येक वीडियो देखनी है, पूरी हिंदी हम कंप्लीट कराएंगे। यूट्यूब चैनल पर दोपहर में 1 बजे वीडियो आती है, आपको देखनी है। और ये आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। ये आपको देखना है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। आपको पता है एक देश है इधर ईरान, हमने उस दिन कुछ बता भी दिया था इसके बारे में, ईरान के बारे में बता दिया था और ईरान से आ रहे थे यही बता दिए थे। तो इधर है ईरान, क्या है ईरान, ईरान पड़ता है ये ईरान पड़ता है। और यहाँ से जो आ रहे थे ये मध्य एशिया की तरफ पड़ता है और यहाँ से जो आ रहे थे वो सिंधु नदी के तट पर आगे रहे थे। कहाँ पर? सिंधु नदी, जो भारत कश्मीर से होकर जाती है, कश्मीर और लद्दाख से होकर जाती है सिंधु नदी। ये क्या है? सिंधु नदी। ये क्या है? सिंधु नदी है। और जो ईरान से आए थे उन्हें आर्य कहे, ईरान से आर्य आए थे। ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, आर्य आए थे जो सिंधु नदी के तट पर आके रहे थे। ये आपको याद रखना है, जो ईरान से आर्य आए थे वो सिंधु नदी के तट पर आके रहे थे। और हम पहले ईरान के बारे में बात करते हैं। जो ईरान का जो पूर्व नाम है, ईरान का पूर्व नाम क्या है? पारस या पारसिया। क्या है? पारस या पारसिया। ये आपको याद रखना है। पारस या पारसिया। ये आपको याद रखना है। जो ईरान का पूर्व नाम है, क्या नाम है ये पूर्व नाम है ईरान का, पारस या पारसिया। ये पूर्व नाम है। और जो यहाँ की भाषा है, यानी कि ईरान की भाषा क्या है? ईरान की भाषा। और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? लोग। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ की भाषा है वो फारसी। यहाँ की भाषा क्या है? फारसी। और यहाँ के लोग हैं उन्हें पारसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारसी। जो ईरान का पूर्व नाम है वो है पारस या पारसिया। और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है? पारसिया। और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पारसी कहते हैं और भाषा है फारसी। ये आपको याद रखना है, ये हमने पिछली वीडियो में बता भी दिया था। और ये जो लोग हैं जो ईरान से आए थे आर्य, कौन? आर्य। ये आपको याद रखना है। ये सिंधु नदी के तट पर आकर रुके थे। कहाँ पर? सिंधु नदी के तट पर आकर रहे थे। आपको एक छोटे से वो नोट है वो आपको डालना है। यहाँ के बाद प्रत्येक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि हिंदी की कैसे उत्पत्ति हुई और कहाँ से हुई और हिंदी को फारसी भाषा का शब्द क्यों कहा जाता है। तो कुछ शब्द हैं कि यहाँ पर आपको नोट करके लिखना है। हिंदी वर्ड और पारसी वर्ड। पारसी। ये वर्ड है, ये आपको याद रखना है। जो हिंदी और पारसी वर्ड है
इनको हम बताएंगे कि कौन सा हिंदी का शब्द किस शब्द में पारसी भाषा में लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो सा है, क्या है, सा। जो ये सा है उसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं, हाहल। फारसी भाषा में इसे हाहल कहते हैं, सा को। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये 4-5 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। और था या था, ता या था, इसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं, ता। इन दोनों को ता कहते हैं। और जो दा और धा को क्या कहते हैं, दा और दा। दा या धा को फारसी भाषा में क्या कहते हैं, तो फारसी भाषा में दा कहते हैं इसे भी। ये आपको याद रखना है। और एक और है पा और फा, इसको हिंदी भाषा में पा कहते हैं, वो फारसी भाषा में से पा कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द है सा, इसे फारसी भाषा में हाल कहते हैं। और हिंदी भाषा के जो शब्द हैं ता और था, इन दोनों को ता कहते हैं। धा और धा को दा कहते हैं। और पा और फा को पा कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं। और जो ये आपके ये नोट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको ये समझना है कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है कैसे हुई है और इसे फारसी भाषा का शब्द क्यों कहते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का क्यों कहा जाता है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। जो ये आर्य आए थे, कौन है, आर्य। जो ये आर्य थे ये कहाँ पर आगे रहे थे, ये सिंधु नदी पर, सिंधु नदी के तट पर आगे रहे थे। तो हम आपको एक सिंधु नदी से ही बताएंगे कि इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहते थे। ये सिंधु नदी, ये आपको देखना। ये आप यहाँ से जो सिंधु नदी है, अब यहाँ से आप बनाएंगे तो ये आपको पता लगेगा कि ये होता क्या है। यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि फारसी भाषा में शब्द कैसे गए, जो हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा में कैसे गया। सा को क्या कहेंगे हम, हाहल। और ना तो आधा ना ही रहेगा। और धा धनुष को क्या कहेंगे, दा। तो ये क्या होगा, हिंदू नदी, क्योंकि दा से दा बनता है। तो जो आर्य आए थे, जो आर्य थे, उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी कहा था, सिंधु नदी को। ये आपको याद रखना है, ये किसने कहा था, आर्यों ने कहा था। आर्यों द्वारा सिंधु नदी को कहा गया नदी। ये आपको याद रखना है। जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आर्य आए थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, तो हिंदू नदी कहते थे। और ये हमने आपको बता भी दिया है कि कैसे इन शब्दों से बनी है हिंदू। अब आप आगे, जो सिंधु नदी के आसपास के लोग थे, कौन थे, सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे उन्हें सिंधवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिंधवी। सिंधवी, ये आपको याद आना है। क्या कहा जाता था, सिंधवी। यहाँ के आसपास के लोग थे ये। लोगों को, जो सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो
सिंधवी कहा जाता, क्या कहा जाता, सिंधवी कहा जाता था। और ये आपको याद रखना है। जो ये सिंधवी है, इसको भी हिंदी भाषा में करेंगे तो ये फारसी भाषा में क्या नाम हो जाएगा इसका, हिंदुवी। क्या हो जाएगा, हिंदुवी। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सिंधवी को हिंदवी। यानी कि जो सिंधे आर्य थे, जो सिंधु नदी के आसपास के लोगों को क्या कहते थे, सिंधवी कहते थे। ये आपको याद रखना है। और यहाँ के जो ये लोग थे, सिंधु नदी के आसपास के जो लोग थे, वो कौन सी भाषा बोलते थे, सिंधवी। कौन सी भाषा बोलते थे, सिंधवी भाषा बोलते थे। यहाँ के जो आसपास के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, सिंधवी भाषा। यहाँ लिख देते हैं हम। लोगों की भाषा, यानी कि जो ये सिंधवी है, ये सिंधु नदी के आसपास के लोगों की भाषा हुआ करती थी, उसका नाम क्या है, सिंधवी। ये आपको याद रखना है। और ये जो सिंधवी है, इसे अगर हम फारसी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, हिंदवी। क्या कहेंगे, हिंदवी। अब ये आपको याद रखनी है भाषा है। जो सिंधु नदी को आर्य क्या कहते थे, हिंदू नदी। और यहाँ के आसपास के लोगों को ये क्या कहते थे, हिंदवी। और यहाँ की भाषा को क्या कहते थे, ये तो ये हिंदवी कहते थे, हिंदवी, हिंदवी। ये आपको याद रखना है। जो आर्यों ने यहाँ की जो भाषा का नाम दिया था अपनी भाषा में, यानी फारसी भाषा में, तो क्या दिया था, हिंदवी नाम दिया था। और यही जो ये है, जो हिंदी बनी है, वो इसका बिगड़ा हुआ रूप है, हिंदवी का। जो हिंदी है ये हिंदवी का बिगड़ा हुआ रूप है। जो ये हिंदवी है, जो ये हिंदवी है, इसका ही बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी। क्या है, हिंदी। ये आपको अब समझ में आ गई होगी कि हिंदी जो भाषा है, मतलब जो हिंदी शब्द है, उसे हम फारसी भाषा का शब्द क्यों बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ईरान से आर्य आए थे, वो सिंधु नदी के पास की जो भाषा थी उसे हिंदवी कहते थे। और हिंदवी का ही बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी। ये आपको याद रखना है। और जो हिंदी शब्द है, ये जो हिंदी शब्द है, इसे फारसी या पारसी या ईरानी शब्द कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि जो हिंदी शब्द है उसे को हम, और आपके पास ऑप्शन ये तीनों आ जाएं तो आपको तीनों पे टिक लगाना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको यहाँ पर पारसी ही नहीं करना है, ये तीनों भी हिंदी भाषा का, मतलब इन तीनों को हिंदी भाषा, मतलब ये जो हिंदी शब्द है वो पारसी या फारसी या ईरानी शब्द है। ये आपको याद रखना है। और ऑप्शन में ईरानी आता है तब भी आपको लगाना है टिक, पारसी आता है तब भी लगाना है, और फारसी आता है तब भी लगाना है। आप लोग इसे उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही जो शब्द है हिंदुस्तान, भारत का तो जो नाम है हिंदुस्तान, उसको भी हम देखेंगे कि जो लोग थे ये सिंधु, मतलब ये आर्य, इन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पर एक नोट करके आप डाल सकते हैं।
सिंधु प्लस स्थान। सिंधु प्लस स्थान। आपको पता है कि आर्य में ही भारत का नाम हिंदुस्तान दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसको हम बनाएंगे तो हिंदू प्लस स्थान। ये आपको याद रखना, ये भी बनेगा सब, यहां से ये बन गया ता, हिंदू प्लस स्थान। तो ये आपको याद रखना, ऐसे बनता है ये हिंदुस्तान। ये आपको हमने एग्जांपल दिया। एक और दूसरा जो हिंदू प्लस स्थान है, मतलब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, और जो हिंदुस्तान नाम है ये भी कौन सा नाम है, ईरानी। ये भी ईरानी या फारसी, या पारसी शब्द है। कैसा शब्द है, पारसी शब्द है। ये आपको याद रखना। जो हिंदुस्तान शब्द है वो ईरानी, फारसी और पारसी शब्द है। ये आपको देखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद भी रखना है। आप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। आप हम आगे बढ़ते हैं अपने। जो आगे है, अब हम देखेंगे कि जो भाषा है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी हमारा भाषा ही चैप्टर चल रहा है और ये भाषा में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखी है कि कैसे और कहाँ से हुई है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हिंदी शब्द को पारसी भाषा का शब्द क्यों कहा जाता है। हमने आपका पूरा डाउट क्लियर कर दिया है और एक एक शब्द को ऐसे समझाया है कि आपको कहीं भी एक छोटा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि जो भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति कैसे और कहाँ से हुई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, आपको ये टॉपिक पता चल गया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हम देखेंगे जो हिंदी भाषा है, अभी तो हमने देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किसकी, हिंदी शब्द की देखी है। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो अगला टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से और कैसे हुई है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताया कि वेद और पुराण पुराण लिखे गए हैं। ये लौकिक और सांस्कृतिक उसमें लिखे गए हैं, लौकिक और वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जो कि एक तरह से संस्कृत का रूप है। ये आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले क्या आती है, तो सबसे पहले संस्कृत आती है। क्या आती है, संस्कृत। और संस्कृत को मूल भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल भाषा या प्राचीनतम भाषा भी कहते हैं संस्कृत को। ये आपको याद रखना है। प्राचीनतम भाषा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो संस्कृत के बाद जो भाषा बनी है वो कौन सी भाषा है, जो संस्कृत के बाद भाषा बनी है वो है पाली भाषा। कौन सी है, पाली भाषा। ये आपको याद रखना है। जो पाली भाषा का उपयोग किसने किया था, आपका ये सवाल है कि जो पाली भाषा है उनका उपयोग किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो पाली भाषा का उपयोग है वो महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने किया था। ये आपको याद रखना है। और जो पाली भाषा के बाद भाषा आई थी वो कौन सी थी, जो पाली भाषा की बाद आई थी
तो प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। और जो प्राकृत भाषा है वो किसमें किन्होंने यूज की थी, ये भी हम आपको बताएंगे। प्राकृत भाषा ये महावीर स्वामी ने, किन्होंने? महावीर स्वामी यानी कि जो जैन धर्म था उसने प्राकृत भाषा को अपनाया था, और जो बुद्ध धर्म था वो पाली भाषा को अपनाया था बुद्ध धर्म ने, और जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया था। और जो हमारे संस्कृत, जो हमारे वेद पुराण ये सब लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और प्राकृत भाषा के बाद अब कौन सी भाषा आएगी? अपभ्रंश। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश आएगी। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद सौर सैनी। कौन सी आएगी? सौर सैनी। सौर सैनी भाषा। और सौर सैनी भाषा के बाद आती है, सौर सैनी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी भाषा। क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा क्या है? बिगड़ा हुआ रूप। क्या है? बिगड़ा हुआ रूप है, ये आपको याद रखना है। आपको समझ में आ गई होगी कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से और कैसे हुई है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा थी जो वेद पुराण लिखे गए हैं, और उसके बाद पाली भाषा आती है जो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद आती है प्राकृत भाषा। इस भाषा का प्रयोग जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी ने किया था। और उसके बाद अपभ्रंश भाषा आती है, और अपभ्रंश भाषा में सौर सैनी भाषा आती है, और सौर सैनी भाषा का ही बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी भाषा। ये आपको याद रखना है। जो ये हिंदी भाषा है वो कहां से निकली है? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है, ये आपको याद रखना है। अब हम आपको जो ये है, एक एक करके संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है संस्कृत भाषा को? संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत। और दूसरा है लौकिक संस्कृत। क्या है? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम आपको इसका जो समय है, हम आपको समय भी बता देते हैं। जो संस्कृत भाषा का समय है वो कितना है? 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और जो पाली भाषा का समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कहाँ तक? 1 ईस्वी तक। और प्राकृत भाषा का जो समय है वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कहाँ तक है? 500 ईस्वी तक। और जो ये जो सौर सैनी अपभ्रंश है, क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश, ये भी आपको याद रखना है। जो ये सौर सैनी अपभ्रंश है, जो इसका समय है आता है वो कितना आता है? 500 ईसा पूर्व से वो 500 ईस्वी से कितने तक आता है? 1000 तक। 1000 ईस्वी तक आता है। और जो ये सौर सैनी अपभ्रंश है इसका समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक आता है।
कितने तक आता है? 1100 ईस्वी तक आता है। और जो हिंदी भाषा का समय है वो 1000 से अब तक आता है। कितना आता है? 1000 से 1000 ईस्वी से वर्तमान। ये आपको याद रखना है। हिंदी भाषा का जो समय है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये वैदिक संस्कृत है, जो इसका समय है, इसका समय कितना है वैदिक संस्कृत का? तो इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। कितना है? 1000 ईसा पूर्व। और जो लौकिक संस्कृत का है उसका कितना है? 1000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये आपको इनका समय याद रखना है। जो ये भाषा है, संस्कृत भाषा का जो समय आता है वो कितना आता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और जो वैदिक संस्कृत का आता है वो आता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और 1000 ईसा पूर्व तक। और जो लौकिक संस्कृत है उसका समय आता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। क्योंकि ये संस्कृत के ही दो भाग हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है पाली भाषा, जो गौतम बुद्ध ने अपनाई थी। और इसका जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। आगे जो भाषा आती है वो है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा का जो समय काल है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और जो इसको महावीर स्वामी ने अपनाई थी, जो यानी जैन धर्म ने अपनाई थी। जैन धर्म, किसने? जैन धर्म ने। उसके बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समय आता है वो आता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और जो सौर सैनी है, जो ये अपभ्रंश है ना, सौर सैनी अपभ्रंश, इस अपभ्रंश में से निकला है सौर सैनी अपभ्रंश, जिसकी जो समय है वो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक है। और इसी से ही हिंदी भाषा, हम आपको ये भी कह सकते हैं और ये ना दे तो भी चल सकता है, सीधा ये दे दे अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा, तो भी ये आपको सही रहेगा। जिसका समय कितना है? 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है। ये आपको याद रखना है। ये पूरा क्या जो हमने ये आपको बताया है, ये पूरा चार्ट आपको दिया है, इसको सही तरह से नोट बना के लिखना है। और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आज की जो क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और जो हमारी जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम संस्कृत भाषा को बताएंगे कि जो संस्कृत भाषा है वो कैसे, और इसके जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत या वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत के बारे में बताएंगे। फिर पाली के बारे में बताएंगे, फिर आपको प्राकृत भाषा के में बताएंगे, और उसके बाद अपभ्रंश और सौर सैनी फिर हिंदी भाषा के बारे में बताएंगे कि इन भाषाओं में कवि कौन थे, किसने लिखी हैं, कौन सा ग्रंथ लिखा गया इन भाषाओं में। ये सब हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे इन सब की। तो आपकी क्लास तीसरी मिस ना करें। और दूसरी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रही, पहली क्लास तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बताया है कि भाषा शब्द के जो भाषा है, क्या है? भाषा। भाषा के बारे में हमने बताया है। आज भी हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी अभी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। अभी व्याकरण तो आया नहीं है, आगे व्याकरण भी आएगा भाषा के बाद, ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो हमने आपको पहला टॉपिक दिया था, तो पहला टॉपिक कौन था? हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। तो ये व्याकरण तो हुई नहीं है, अभी हिंदी भाषा ही चल रही है। तो ये अब हिंदी भाषा यहाँ से आई है, अब हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कुछ, उसके बाद पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।